12 जून 2025 दोपहर के 1:38 पर एयर इंडिया फ्लाइट ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। प्लेन ने अभी तक 625 फीट की बुलंदी पर 1.5 किलोमीटर का सफ़र तय किया था कि एटीसी को एक मेडे की कॉल रिसीव होती है। इसके बाद जहाज़ रडार से गायब हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ 32 सेकंड्स के बाद एक ज़ोरदार धमाका सुनाई देता है जो उस जगह को काले स्याह बादलों में तब्दील कर देता है। एयर इंडिया का बोइंग 787 जो 242 पैसेंजर्स के साथ लंदन जा रहा था, कुछ ही देर बाद इंडिया के बीजे मेडिकल कॉलेज से टकरा जाता है, जहां स्टूडेंट्स लंच करने में मसरूफ़ थे। इंडियन न्यूज़ के मुताबिक इस हादसे में 274 लोग जान की बाजी हार गए, जिसमें बीजे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी शामिल थे। प्लेन को 6700 किलोमीटर दूर जाना था तो उसको 100 टन फ्यूल से भर दिया गया, जिसने इस हादसे को और ख़तरनाक बना दिया था। जब प्लेन मेडिकल कॉलेज से टकराया तो फ्यूल ने पूरे कॉलेज को आग का गोला बना दिया। आग ज़्यादा होने की वजह से हर तरफ लोहे के टुकड़े जलते नज़र आ रहे थे। अहमदाबाद से लंदन जाने वाले 787 में 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें 169 इंडियन, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाल और 1 कनेडियन, जिनमें 11 बच्चे और 2 इन्फेंट्स भी शामिल थे। ये प्लेन पैसेंजर्स के साथ साथ उनके कई ख्वाब भी लेकर जा रहा था। कुछ लोग इंडिया में अपनों से मिलने आए थे तो कोई ज़रूरी काम से। कमांड लाइन में कैप्टन सुमीत सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर भी शामिल थे। 60 साला कैप्टन सुमीत सबरवाल, जिनका 8200 घंटे फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, उन्होंने अपने बाप से वादा किया था कि वो रिटायरमेंट के बाद अपने बाप की खिदमत करेगा। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, जो 34 साल के थे, जिनको 1100 घंटे फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। ये दोनों बोइंग 787 को उड़ा रहे थे, जिसकी कीमत $248.3 मिलियन है। बोइंग 787 में लगभग 250 पैसेंजर्स के बैठने की जगह होती है। इस हादसे में एक अजीबोगरीब वाक़या हुआ जिसमें एक जान बच गई। इसका नाम था रामेश विश्वास कुमार। रामेश विश्वास कुमार इमरजेंसी एग्जिट की सीट नंबर 11A पर बैठा था। उसने बताया कि टेक ऑफ के बाद ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद मैं डर से भाग गया, लेकिन उसके साथ सफ़र करने वाला उसका भाई अजय शायद इस हादसे में खो गया। बोइंग 787 11 साल पुराना था। बोइंग 787 ने जब उड़ान भरी तो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था। जहाज़ को ना अंधेरे ने तंग किया और ना ही बादलों ने घेरा। बोइंग 787 के इस हादसे के बाद एयर इंडिया ने 24 घंटों में 7 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी कायम की ताकि इस क्रैश की इन्वेस्टिगेशन हो सके। एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्लेन के दोनों इंजन भी बिल्कुल ठीक थे, मगर प्लेन ने टेक ऑफ के बाद इतनी हाइट गेन नहीं की। बोइंग 787 वैसे तो वर्ल्ड में सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता है, मगर माजी में इस मॉडल को कई टेक्निकल इश्यूज़ का सामना भी करना पड़ा है। उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स में इंजन को ही कमज़ोर समझा गया। उसके लिए एक्सपर्ट्स ने सोचा कि क्यों न ब्लैक बॉक्स की मदद ली जाए, जिसमें देखा जाएगा कि इंजन और बैटरी की कंडीशन क्या थी। अगर पायलट्स की गलती है तो पायलट्स ने इस दौरान क्या बातें की थी। उसी दिन टाटा ग्रुप के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने वादा किया कि वो इस प्लेन क्रैश के हर विक्टिम की फैमिली को 1 करोड़ रुपया देंगे।